Assalamualaikum everyone. I am Dr. Sabaa Jibani, a psychologist practicing with State Bank of India and with the National Career Health Service, Ministry of Labour and Employment. I come with 16 years of experience in the mental health field, and not to take a lot of time, let's start. Today is the topic that we are doing is communication skills, जो बहुत important है आज के time पे. That is the need of the hour if you go to see communication skills. Every field, every time we talk to anybody, we have a conversation with anybody, it is required how we talk, the way we talk, the way we speak. Every small thing is, and especially right now being the Gen Z and being the so modernized world that we are in, उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. So let's not waste a lot of time and take you ahead with this. Now today we've heard a lot about the word communication. Communication word के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, but कभी सोचा है ये वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कम्युनिकेशन एंड फ्रॉम वेयर हैज दिस वर्ड कम? एनी ऑफ यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट? नाउ इफ यू गो टू सी, कम्युनिकेशन हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्यून. कम्यून का मतलब क्या है? टू शेयर, टू इम्पार्ट, मतलब मेरी जो नॉलेज है उसको शेयर करना. सेम टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड आई होप इट इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल एज वेल. सो कम्यून का मतलब है शेयर करना. एंड टुडे वट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक, जो भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ या जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको पता है, बट इट इज जस्ट टू शेयर इट एंड टू मेक यू मोर अवेयर कि क्या है. बिकॉज वी कम विद अ माइंड सेट ऑफ आई नो, मुझे सब पता है, आई नो, मुझे सब पता है. आई अग्री, आपको जो पता है, बट क्या आप उसे अप्लाई कर रहे हो आपकी डे टू डे लाइफ में? वही तो प्रॉब्लम आ जाता है. वी डू नॉट अप्लाई, वी जस्ट हैव दिस फंडा दैट येस आई नो, राइट? एंड टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू ट्रांसफॉर्म. हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, जो बहुत ही ज़रूरी है. ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट हाउ मच यू नो, इट इज़ हाउ मच यू डू विथ वॉट यू हैव. नॉट वी हैव a lot of people seeing this at the right now, a lot of people are seeing this, watching me now. कोई लोग हैं जो बैठे हुए चल देख लेते हैं, सुन लेते हैं, let's listen क्या है क्या नहीं, शायद काम आ जाए कुछ. So what is this? The mindset is already set up कि यार शायद मुझे ये चीज़ काम आ जाएगी. दूसरे लोग नहीं यार, what it is communication skills, अभी हमको तो इतना टाइम हो गया, क्या communication skills improve होगा, कुछ नहीं. सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आपने आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया है. ऑलवेज हैव योर माइंड ओपन टू एनी ऑफ द लर्निंग, बिकॉज एवरी डे द वर्ल्ड इज चेंजिंग. तो हमें भी वो चीज़ सीखना है ना. वी कैन नॉट सिट, नहीं मुझे तो आता है, मुझे तो मालूम है. नो, दैट विल नॉट हेल्प यू. वी हैव टू ऑलवेज बी ओपन विथ लर्निंग. दैट इज द वे वी लर्न. हम सीखेंगे. एंड टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टुडेज वर्ल्ड, because we come with a lot of addiction in us. Now what is the addiction that we come up? I'm not talking about smoking or anything, that is the addiction, I know, but we come up with a lot of addiction in us, and that is I can't. You know, we have this mindset that I can't. Always remember, whatever आज मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ, be it for 30 minutes, 45 minutes, it is not कि मैं क्या बोल रही हूँ, इट इज़ आप सुन क्या रहे हो और लेके क्या जा रहे हो अपने साथ. दैट इज़ द कंक्लूजन. मैं बोलते रहोगी, आप खाली सुनते रहोगे, बट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा. सो व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट? आई एम टेलिंग एंड इट शुड गो ओवर हियर, इट शुड क्लिक, यस दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड, दिस इज द थिंग जो मुझे सुनना था. दैट इज़ द वे इट इज़ गोइंग टू हेल्प. एक चीज़ ध्यान रखना, दैट वेन एवर यू हैव दिस आई कांट वाला फंडा ना, दैट विल रूइन एवरीथिंग. बिकॉज आपने पहले से ही अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया. नो, आई कांट, मेरे से नहीं होगा. नहीं, वी हैव टू ब्रेक दिस एडिक्शन. पोटेंशियल सब में है, हम सब में. whoever is watching this, whoever is listening, everybody has got a different potential, but हम उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अनदर थिंग, स्पेशली फॉर दिस यंग जनरेशन, get out of this KPH फंडा. You can see on top the KPH फंडा that is there. करना पड़ता है. No, this is your time and age, you have to do it. और हम कहीं ना कहीं उसमें लैगिंग करते हैं. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, मेरी जो थिंकिंग है ना, दैट विल ओनली हेल्प मी टू कन्वर्ट माई सेल्फ. और कम्युनिकेशन, बात करना, वो सब करना, ये सब चीज़ रिलेटेड है. इट इज़ अ चेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई मस्ट first improve my thinking. That is very very important. To improve the quality of my life, I must first improve my thinking. Now for example, अगर मुझे यहाँ पे टॉक देना, तो पहले मैंने इसके बारे में सोचा, right? I have thought about it
कि नहीं मुझे ये करना है, इसको ऐसे प्रिपेयर करना है, राइट? सो ऑलवेज इट इज़ फर्स्ट अ थॉट. सो आई हैव टू कीप दैट थॉट पॉजिटिव ना, then only I'll be able to move ahead and learn something, right? Now every person, every human, whoever is seeing is different. हर बंदे का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होगा, सीखने का सेंस अलग होगा, हर चीज़ अलग होगी. सो वो इतने अच्छे से कैसे बोल लेती है, वो इतने अच्छे से कैसे कर लेता है? नो, यू ऑल आर डिफरेंट. You have to understand that. Stop comparing yourself. That is the mistake that we are doing. And today I am here to make you understand what is important and what importance you hold in your own life. We say communication, words, right? Right now I'm speaking is words to you, right? My words are making sense. It is helping you. Yes. Now always remember, human communication is the strongest weapon. बहुत मजबूत weapon है. और हम ऐसे कहें ना कि हमारा सुरक्षा कवरेज है. वो कैसे? Now our body is there, right? हमारे बॉडी में से जो भी बाहर निकलता है, it stings. For example, my saliva, blood, my sweat, it all stings, right? Even yours, it stings. The only thing that doesn't stink is your words. और हम उसी में मार खा जाते हैं. We don't know how to speak because words are like magnet. हमको चाहिए ना कि कोई भी बंदा जिससे मैं बात करता हूँ या करती हूँ इंटरव्यू के लिए या कोई भी मीटिंग के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, जिससे भी बात करूँ वो मेरा हो जाए. So these are your words. How you make it coming out of your mouth, how you move it accordingly, that is the way. और हम वहीं पे somewhere or the other we make the mistake and then we are like, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया? There is no answer to why. We have to find how can I improve myself? What can I do that can get me making improve to get things better, right? Another thing, हमारी बहुत सारी thinking होती है कि मुझे बात तो करनी है, इंटरव्यू के लिए तो जाना है, बट मेरे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स रहते हैं. तो रोड ब्लॉक्स क्या रहते हैं? जैसे हमारी नर्वसनेस हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, हम कभी टेक्स्ट कर देते हैं किसको. सो यू नो इट वाज बाय मिस्टेक टेक्स्ट. राइट नाउ तो वी हैव गॉट द एडिटेड वर्जन, बट राइट प्रीवियसली इट वाज नॉट देयर. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, नर्वसनेस में कभी कुछ ज़्यादा बात कर लूँगा, कभी कुछ कम बात कर लूँगी. यू नो लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स दैट आर कम. ये रोड ब्लॉक्स कब खत्म हो गए? कि when I have a self-awareness that what is the need that is required in me. Now for example, मेरे पास लोग आते हैं for what you say for the personality development workshops और ये. So they ask me the first thing, जब भी आप for example जब भी आप कहीं पे जाते हो, okay, I'll give you a simple example. जब भी आप कहीं पे जाते हो इंटरव्यू के लिए, what is or anywhere to meet a client or to have any, if you have your own business also, anywhere, what is the first thing that you do जब भी आप किसी क्लाइंट को मिलते या कुछ करते? It's just eye to eye contact, right? And a simple say smile. The smile breaks the barrier that you have that yes we can talk ahead, right? So normally लोग मुझे जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप करती हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर जो स्माइल रहती है, हम कहते हैं कि स्माइल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी करना चाहिए? तो हमने कहा आप बताओ कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? एंड देन दे आस्क कि शुड वी शो आवर टीथ, हमें हमारे दांत दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए. आप बताइए नॉर्मल स्माइल का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं राइट नाउ आपसे बात कर रही हूँ, नॉर्मल स्माइल का डेफिनेशन क्या है? हाँ बताइए कैसे हो, कैसे नहीं, ये है. Yes, ये है. What is the normal definition of a smile? There is no definition. You have to just go with the flow. Because आप जो client को मिल रहे हो, जो interview के लिए जा रहे हो, you're meeting the person for the first time. So you don't know how it is going to be. It would just be a simple smile, hi, eye contact, minimum eye contact, not even extra eye contact that the person get cautious, but just a very formal a smile. Just go with the flow. How can I tell you कैसे करना है? That is this you have to use. यानी मैं अपने आप को पहचानता ही नहीं हूँ, पहचानती ही नहीं हूँ. That how I go, और मैं इतना सोच लेती हूँ that then my roadblocks come in between और वहाँ पे मैं nervous हो जाती हूँ. I am not preparing myself. You are a person who has to first understand yourself, then things are going to be easy. Now how do I make this, and मैं अपने आप को समझूँ कैसे, right? The next question will be कि आप कह रहे हो कि समझो, तो समझो कैसे? हमारी जो communication skills में जो weaknesses आती है, जो रोड ब्लॉक्स आते हैं, उसको समझे कैसे? सबसे पहले अपने लूप होल्स को पहचानिए. जैसे मैंने कहा, सबसे पहले अपने आप को पहचानिए. लूप होल्स, वीकनेसेस कहाँ पे है? क्या मुझे इंग्लिश फ्लुएंसी बात करने में इशू है, या मुझे लोगों से मिलने में इशू है, मैं उसमें नर्वस हो जाता हूँ. किस चीज़ से मेरी कम्युनिकेशन जो है
वो कहीं ना कहीं लैक होती है, वो मुझे देखना है ना। तो सबसे पहले एक चीज जाने कि द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज हमें सामने वाले को समझना है प्लस अपने आप को समझना है। और अगर कम्युनिकेशन को मैं अगर एक वर्ड में समझाने जाऊँ ना तो वो है अंडरस्टैंडिंग। आप इंटरनेट पे जाओगे, बहुत सारी टेक्निक्स रहेगी उस पर कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे दिखना है, बट रियल लाइफ में वो अप्लाई आप कर सकते हो नहीं, वो टेक्निक्स है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप रहते हो, मैं रहती हूँ, वो टेक्निक्स है, उससे हमें पढ़ना है और उसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्समैन है, आप एक दुकान में जाते हो, एक सेल्समैन है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है, अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन आप मांग कुछ और रहे हो, वो दे कुछ और रहा है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हुई? ही इज नॉट अप टू द मार्क। आप मांग रहे हो, आपने कहा हमें ये चाहिए, वो 5 मिनट के बाद अंदर गया 5 मिनट के बाद आपकी चीज लेके आए, हाँ मैडम आप ये कह रहे हो ना, ये, अरे नहीं भैया मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ मुझे ऐसे नहीं ये चाहिए, तो आप कहोगे ना। सो यू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन स्किल का सबसे पहले अगर मैं कहूँ द अंडरलाइनिंग फेज इज अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे घर में होता है घर में हो जाते हैं मम्मी और डैडी के बीच में, मैं बोल क्या रहा हूँ समझो तो सही, मैं बोल क्या रही हूँ आप समझने को तैयार ही नहीं हो, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली अलग, समझने को ही तैयार नहीं। और उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है। नहीं, वैसे नहीं करना है। सो दिस इज यू कैन रिलेट इट वेयर आई एम टेलिंग इट टू कम्युनिकेशन का अंडरस्टैंडिंग से क्या लेना देना है और कैसे हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग। और ऑलवेज रिमेंबर आर्ग्यूमेंट जहां पे शुरू होती है, कट इट, दैट इज द ट्रिक। फॉर एक और चीज अगर मैं आपको एग्जाम्पल कहूँ, अगर आप कहोगे कि आर्ग्यूमेंट को कैसे कट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल्समैन या एक कस्टमर आपके एक आता है, कस्टमर आपके यहाँ आता है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वो आपके प्रोडक्ट को बोलता है कि बहुत खराब है, कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, कैसा है, ही कीप्स ऑन टेलिंग। तो आप क्या करोगे उसके साथ? आप आर्ग्यू करोगे उसके साथ। आर्ग्यू करोगे तो क्या होगा? आप आर्ग्यू करोगे, वो भी आर्ग्यू करेगा, नहीं नहीं मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, ऐसे आप भी आर्ग्यू करोगे, वो भी आर्ग्यू करेगा, दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड में क्या होगा? झगड़ा होगा। नहीं, यही है द बिगेस्ट ट्रिक। हमें क्या करना है कि वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन। आर्ग्यूमेंट का जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना है। कम्युनिकेशन का मतलब कि हाँ ठीक है सर, आपने अग्री कर लो। वहां पे अगर वो आए आपको तो आपका प्रोडक्ट ऐसा है, ये है, वैसा है, ऐसा है, आपने अग्री कर लिया, ओके सर, तो वही टाइम पे रिलैक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड के सामने वाले के माइंड को आपको समझना है, उसके मोटिव को, उसके माइंड को समझना है। अग्री, मैं समझता हूं, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तो आपने क्या किया? ट्रैक को चेंज कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, ओके ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक द पर्सन कि यस यार ये बंदे में कुछ तो था, देयर इज समथिंग, आई एम या परफेक्ट, that has to be the bad, we have to break the ice there, that is the way we understand, and this will require a lot of practice. I will teach you how to practice, कैसे करना है, and this will require a lot of practice. The essence of communication is understanding and observation. एक तो मैंने बता दिया आपको कि आपको समझना कैसा है, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? जो ऑब्जर्वेशन कह रही हूं मैं आपको, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? सिंपल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, क्या बोल रही हूँ, कैसे, तो इसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बता रही हूँ कि यार कि आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, सब करना है। तो राइट नाउ जो आप सुन रहे हो, जो आपकी लिसनिंग स्किल्स है, राइट, वी हैव गॉट लिसनिंग स्किल्स, वी हैव गॉट टॉकिंग स्किल्स, जो आपकी लिसनिंग स्किल्स है, क्या आप मुझे सुन रहे हो ध्यान से, अटेंटिवली सुन रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुन रहे हो? हाँ, सब कहेगी हाँ, यस वी आर लिसनिंग, ओके आई अग्री। लेकिन लिसन टू मी वेरी केयरफुल, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो, बट एक थॉट आ रहा है कि यार ये बोल तो बराबर रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी कम्युनिकेशन स्किल में, पर ये मेरे घर की सिचुएशन को नहीं जानती, ये मेरे माँ बाप को नहीं जानती, राइट? सो यहाँ पे क्या हुआ? बैरियर आ गया। नहीं, वो बैरियर को ही मुझे कैसे भी करके ब्रेक करना है, राइट? व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग, ऑब्जर्व करना पड़ता है, बोल क्या रहा है, क्यों रही है, समझना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं,
मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सीन दैट हम क्या करते हैं कि वी हैव इधर वी एक्सप्रेस इट इजिली विथ सम और द अदर रोड ब्लॉक्स, या हम उसे सप्रेस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी फ्रेंड है जो मुझे जॉब के इंटरव्यू के बारे में बताने वाली है कि ये जॉब है, ये है, ये है, राइट. क्यों बताने वाली? बिकॉज मैंने उससे शेयर किया है कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट. ये आपने क्या किया, आपकी फ्रेंड को एक्सप्रेस किया है कि मैं आई एम लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, कोई अच्छी जॉब होगी तो मुझे बताना, ऐसे है, वॉट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला. दूसरा है बट उसे जॉब चाहिए, दूसरा बंदा है उसे जॉब चाहिए, बट ही इज नॉट रेडी टू टेल कि मुझे जॉब चाहिए और समथिंग, ही इज सप्रेसिंग. तो जब आप सप्रेस करोगे कोई भी चीज में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जॉब हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, जितना सप्रेस करोगे यू विल नेवर बी, बिकॉज अ पर्सन सामने वाला जो है माइंड रीड नहीं कर सकता है. वी आर नॉट मैजिशियंस, हम आपका माइंड रीड ही नहीं कर सकते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट. You got it? We cannot read your mind, so you have to say it, you have to express, and in today's generation you have to become expressive. Now I will give you a simple example. Understanding को, हमारे brain को हमको कैसे fit करना है, क्या करना है. और tell me about yourself. अगर मैं आप लोग मुझसे कोई पूछेगा कि tell me about yourself, I'll give you an example कि communication को करना कैसे और कैसे वो, you know, you have to let it go with the flow. Okay? If somebody tells me, tell me about myself. Okay, I am Dr. Sabha Jivani, psychologist with State Bank of India, and I practice with National Career Service Ministry of Labour and Health, and मेरा 16 years of experience भी है यही फील्ड में. और मैं आपको आज थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में भी मुझे बताना है, कम्युनिकेशन के बारे में लेक्चर देना है. हाउ डिड यू ऑल फाइंड दिस? एनी आई कॉन्टैक्ट, एनी you know, the flow or something? No, na? Now the second one. Okay, the second one, how you go. Tell me about yourself. Yeah, hi, I'm Dr. Sabaj. See the first barrier. This is the first roadblock that I got this. Hi, I'm Dr. Sabha Jivani, psychologist with State Bank of India, and I practice with NCS, that's Ministry of Labour and Employment, and I do a lot of workshop as well. So you see the flow that is going. Always remember, whenever you speak with somebody, it should not be a monologue, it should not be a continuous chain के हाँ ये है. Pauses लेना है, बीच में सामने वाले को interact करना है. Eyes, you know, your facial expression, your body language, everything should go with the flow. ये आपको सीखना पड़ेगा, right? ये आपको सीखना पड़ेगा, which is very very important. जब मैं conscious रहूंगी तो ही, जैसे मैंने आपको कहा मैं बात कर रही हूँ, but are you hearing? आपके अगर दिमाग में कहीं और thought चल रहा है, आपके जहन में कोई और thought चल रहा है, so that means you're not consciously listening. So that is not going to help you. You have to consciously listen, which is very very important. And communication का एक दूसरा जो मैं कहूँ, एक बहुत strongest वो है listen and silent. अलग अलग वर्ड्स है, बट उसके जो वर्ड्स है they are very similar. Listen and silent are spelled with the same letters. क्यों? क्योंकि communication का मतलब, बातचीत का मतलब ये सुनो और समझो. समझोगे तो आप सही से बोल सकोगे, और सुनोगे तो बराबर मैसेज पहुंचा सकोगे, राइट? हमको यहाँ पे चाइनीज विस्पर्स नहीं चाहिए. ओके, इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हाउ यू आर कॉशियस. आई विल टेल यू अ स्टोरी ओवर हियर टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. ऑन अ संडे मॉर्निंग, लाइक मॉर्निंग में फिलहाल आई स्टिल गेट न्यूज पेपर्स एट माई हाउस. सो संडे मॉर्निंग न्यूज पेपर लेके, यू नो, one of the person was sitting, a nice morning Sunday, relaxing with having a cup of coffee, newspaper पढ़ रहा था, और उसका बच्चा वहाँ पे नीचे खेल रहा था, बहुत ट्रबल कर रहा था. पापा आप मेरे साथ खेलो, पापा आप मेरे साथ खेलो, पापा आप मेरे साथ खेलो. बट समथिंग इंटरेस्टिंग was there in the newspaper जो उसके पापा को नहीं छोड़ना था. तो what he did is, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसने देखा एक फेस है मैन का. तो ही इज लाइक, ही जस्ट स्टोर दैट एंड ही गिव इट टू द चाइल्ड के तुम ये पजल बना लो, फिर मैं आपको we will play together. So the child was like, okay. Father कि अभी ये दिया हो, कितना टाइम लगेगा क्या मालूम इसको. So then, and he started again reading his newspaper. Within minutes, the child got the puzzle that the father gave sorted. Father was in shock कि क्या हो गया, मतलब इतना जल्दी कर दिया, मुझे भी रिकलेक्ट करने को, सोचने को टाइम नहीं मिला. सो ही इज लाइक, इतना जल्दी. सो ही सेड दैट, बेटा हाउ डिड यू डू इट, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी, इतना जल्दी कैसे कर लिया. सो देन द चाइल्ड वाज लाइक, पापा जब व्हेन यू वर टेयरिंग ना, बिहाइंड देयर वाज वर्ल्ड मैप. तो जब आपने टेयर किया ना,
सो मैंने वो वर्ल्ड मैप को जोड़ दिया. सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्शियस of the child and you understand the thinking. You can do everything. It's only you have to be alert and cautious. He was not worried कि मैं दूसरी साइड पे क्या है वो. नहीं, मैंने ये वर्ल्ड मैप देखा, ऐसा है, ऐसे करना है, and it's done. It's as simple as that. We make it in a different way. Same goes. सुनो, समझो. And in today's generation, सुनना और समझना की capacity has become 0 है ना. We instantly listen to only react. यहाँ पे आया, it has to come out within seconds. No, that is completely wrong. You have to listen, take a break, take a pause and then talk. Please. Because you have to understand. It will take few seconds to understand what he is saying. फिर क्या होता है कि we say, और वो सामने वाला बोल रहा है, यार मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ये बता क्या रहा है. जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया, वैसे नहीं करना है. Listen to respond appropriately, otherwise keep quiet. This is the basic fund of communication skill. The first that I told you is what is important. सबसे पहले हमको हमारे रोड ब्लॉक्स को जानना है, हमारे वीकनेसेस को, मेरे लूप होल्स को. दूसरा, अंडरस्टैंडिंग अपने आप को प्लस दूसरे के माइंड सेट को, मोटिव को, इंटेंशन को. तीसरा, मेरी आई कॉन्टैक्ट, मेरी बॉडी लैंग्वेज. ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कॉन्टैक्ट कितना करना है, स्माइल कितना करना है. आई हैव टू गो विद द फ्लो. Another thing that is there, listening is the skill which is there. ये छोटी छोटी चीजें हैं. These are small loopholes which are there, which are important and which we can get it done. ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते. हमें सिर्फ थोड़ा सा. In a day you tell me how many hours do you spend on your reels, on your shorts, on your videos, on your TVs. You are at work, you are at job, anywhere. How much time do you spend on that? कितना टाइम हम स्पेंड कर लेते हैं. And we are not even aware. And then we have the typical mind saying, मेरे पास टाइम ही नहीं है. You have to develop time. टाइम नहीं आएगा. Time is slipping. Time is not going to wait for you. We have to do something. Everything is possible. It's just I need to have this mindset in my yes that I can do it. I do not want to be a KPH. करना पड़ता है. I want to be a BIW, best in the world. एंड एवरी ह्यूमन सिटिंग ओवर हियर, एवरी पर्सन सिटिंग ओवर हियर, आप में वो पोटेंशियल है. सिर्फ उसे जानना, पहचानने की जरूरत है. एंड देन यू सी द चेंज. आप कैंडी क्रश खेलते हो, क्या होता है, एक लेवल पार होता है तो गेम बंद हो जाती है? नहीं ना. दूसरे लेवल पे जाते हो, तीसरे लेवल पे जाते हो. तो क्यों आप ट्राई करते हो तो लेवल पे जाते हो. सेम इज विथ योर लाइफ. यू कीप ऑन चेंजिंग ऑन लेवल्स. द हार्डर द लेवल, द हार्डर यू ट्राई टू ब्रेक इट अप. ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है, बट आप नहीं करते हो किसी ना किसी वजह से. इधर बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, इधर बिकॉज आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो अपने एनवायरनमेंट में, अपनी जॉब में या अपने घर में. दैट इज द रीजन. नो योर वीकनेसेस. व्हाट इज स्टॉपिंग यू. कि आपके हम कहते हैं कि इंग्लिश बराबर से नहीं आती है. आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली. व्हाट इज देयर टू स्पीक प्रॉपरली. ओके, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज. ओके, दैट आई अंडरस्टैंड. हम घर में फ्लुएंटली बोलते नहीं हैं. That also I understand. तो प्रॉब्लम क्या है? What is the issue? I need to understand ना. I need to talk. I need to listen to podcast. I need to read a few things. मुझे रीडिंग करना पसंद नहीं. Okay, if you don't like reading, I agree. But at least you can listen. Right? At least you can listen, which is very, very important. You know what is the beauty of human? The beauty of human is 25 hours of investment. कोई भी चीज में आप लगाओ, you can develop a new proficiency. You've seen a bird, you've seen an eagle. ठीक है, eagle क्या करता है? It is born into that nature and it dies within that. Any animal, it is born into that nature and it dies within that, right? That's not the case with the human being. हम कहीं पे भी ग्रो कर सकते, कोई भी टाइम पे ग्रो कर सकते, कोई भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं. God has created us in a different way. We are so much blessed. बट हम उस ब्लेसिंग को ग्रांटेड ले लेते हैं. राइट? वैसे हमें नहीं करना है, विच इज इम्पोर्टेंट. राइट? फिर क्या होता है, हम हमारे कंफर्ट जोन में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, हम हमारे कंफर्ट जोन में इतने कंफर्टेबल है कि फिर हम क्या निकालते हैं? एक्सक्यूजेस निकालते हैं. नहीं, मेरे से तो नहीं हो जाता. मैं करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ, लेकिन स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस. सबके पास स्मार्टफोन है. वी ऑल हैव स्मार्टफोन्स. And you know the amount of
what do you say, the amount of material available on YouTube, the amount of material available everywhere is free of cost. Am I doing something? If you just invest half an hour, 40 minutes, or half an hour, 30 minutes, 40 minutes, 1 hour to your speaking, to your talking, it will improve. मुझे सिर्फ करना है. देयर इज नो वन हु कैन टेल मी दैट मुझे इंग्लिश स्पीक करने को प्रॉब्लम होता है. आपको सिर्फ सिंपल इंग्लिश बोलनी है, एक्सेंट वाली नहीं बोलनी है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपको टॉक दे रही हूँ, बता रही हूँ, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे फंबल कर लूँ, नहीं ऐसे, तो आपको क्या लगेगा, अरे इसको क्या होगा, व्हाई इज शी फंबलिंग, ओ माय गॉड, आई होप शी फिनिशेस द स्पीच. आपको हमेशा ध्यान रखिए, ऑडियंस ऑलवेज वांट्स द स्पीकर टू complete the speech, finish the speech, and they support you. Same interview के साथ, इंटरव्यू में भी ऐसी होता है. The interview is taking, he wants you to excel, but वो उसकी जॉब कर रहा है वहाँ पे. He is supporting you, but आपको उसको समझना है. That is important. जैसे मैंने कहा, listening is an act. सबसे पहले when in communication, when you go for an interview, for example, the first is eye contact, smile. आप कैसे बैठते हो, आप कितने इंटरेस्टेड हो वो कॉन्वर्जेशन में, वो इंटरव्यू के लिए, आपने कितना उसमें पोटेंशियल डाला है ना. फॉर एग्जाम्पल, हमने रेस रहती थी स्कूल में जब आप रेस भागते हो, राइट, तो 3-4 बच्चे रहते, तो आपकी टीचर हर क्लास में से बच्चों को मोटिवेट करनी है, यू हैव टू विन, यू हैव टू विन, पेरेंट्स ही बोलते यू हैव टू विन. आप वो रेस में पहुंच जाते हो, 6-7 जन खड़े हैं रेस के अंदर, एंड नाउ इट्स टाइम टू जस्ट लाइक हिट द बजर, 1 2 3 गो. बट जब आप वहाँ रेस की लाइन में खड़े हो, आप देखते हो राइट पे, देखते अरे ये भी है, अरे ये भी है, मत भागो, पहले से ही चले जाओ, रिवर्स में चले जाओ भाई, मत भागो रेस, यू आर नॉट गोना विन. व्हाई? बिकॉज द माइंडसेट इज ऑलरेडी इन कि यार ये भी है, ये भी. इंटरव्यू में भी ऐसे होता है, अरे ये तो सूट पहन के आया है, अरे ये तो कितना फॉर्मल है, ये तो कैसे अच्छे से ड्रेसिंग करके आया है. इंटरव्यू जाओ ही मत, यू आर नॉट गोना क्रैक इट. व्हाई? बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो आपका बिलीफ है, आपने वहीं पे उसको ब्लॉक कर दिया है. तो नर्वसनेस भी आएगी, ओवर थिंकिंग भी आएगी, बात करने में भी डिफिकल्टी होगी, सब होगी. ऐसे नहीं करना है हमें. We have to have the self awareness, the belief in myself that yes, I am BIW. कोई भी बैठा हो, सूट में बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, मेरे जो स्किल्स है, you will not be known by आप कैसे दिखते हो, आप काले हो, मोटे हो, गोरे हो, कर्ली हेयर है, कैसे. नो, इट्स अबाउट योर स्किल. आप सामने वाले को मनाते कैसे हो, बात कैसे करते हो. इट्स ऑल अबाउट द वे यू टॉक, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कॉन्टैक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. आई एम ऑल्सो इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई नो दैट इज द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू टॉक, हाउ यू स्पीक टू पीपल, हाउ यू हैव योर कमांड ओवर योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो चीज हमें सीखनी है, राइट. बट क्या होता है, पोटेंशियल है सब में. जैसे मैं कह रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में आपको उठना रहता है एक टाइम पे. टू ऑल द न्यू जनरेशन, द जेन ज़ी पीपल, आई एम टेलिंग, मॉर्निंग में यू हैव टू गेट अप एट अ पर्टिकुलर टाइम. व्हाट डू यू डू? योर वेकेशन इज गोइंग ऑन, अलार्म बजते रहते हैं, हम क्या करते हैं, टैप, चुप हो जा. स्नूज नहीं करते, चुप हो जा. मुझसे कहते हैं चुप हो जा, चुप हो जा. What are we doing? It's playing with ourselves. We are playing with our mind. We have to understand. I will give you an example over here. This is a real life example. I had just completed my 12th. जब मैंने 12th complete कर लिया, लोग कहते हैं ना कि क्या हमारा डिसीजन सही है कि गलत है. There is no right or wrong decision. वो टाइम पे डिसीजन सही है कि गलत है, we cannot know only after years in regards to career, anything I'm talking. Later on realize होता है, अरे यार ऐसे करती तो अच्छा रहता, वैसे करती तो अच्छा रहता, right? On spot decisions very difficult to on spot exactly decide. Now I was telling you same, this I will tell you. 12th के बाद मैंने इंटरव्यू दे दी. I had gone for an interview, कॉल सेंटर का इंटरव्यू था, एंड आई हैड गॉन. फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, 300-400 लोग थे, उसमें से फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया. तो आई वाज विद दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार इंटरव्यू क्लियर हो गया, नाउ सेकंड राउंड में आई एम गोइंग, एंड वेरी विद माय फ्रेंड्स, आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी. सेकंड राउंड में गई, सेकंड राउंड में इंटरव्यू क्लियर करने को बैठे, सब हुआ, एंड आई डिडंट क्लियर द इंटरव्यू. वो टाइम पे मुझे, आप लोग को क्या लगता है मुझे कैसे फील हुआ होगा? अच्छा हुआ होगा कि बुरा? बहुत बुरा फील हुआ था. फीलिंग लाइक कि अरे यार सबका इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, एंड आई वाज फीलिंग वेरी अपसेट एंड एवरीथिंग. बट वो पेरेंट्स भी बोल रहे थे अरे, एंड दैट टाइम, वो टाइम पे 10-12 हज़ार की जॉब सबको लग गई, मुझे नहीं लग गई. एंड समवेयर और द अदर आई वाज फीलिंग बैड अबाउट इट कि नहीं लग जाती है तो अच्छा रहता. बट पोटेंशियल था मुझ में, लिसन टू इट, पोटेंशियल था मुझ में, विच आई डिडंट नो एट दैट टाइम.
उस टाइम पे नहीं पता था, बट आज आई नो द पोटेंशियल था मुझ में, एंड आई वेंट अहेड विथ माई फील्ड एंड माई ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग. पोटेंशियल था मुझे. तो अगर क्या मैं वो 12,000 की जॉब कर लेती, वुड आई बी सिटिंग ओवर हियर एंड टॉकिंग टू यू? नो. तो वो टाइम पे जो मेरा डिसीजन लिया था मैंने, अगर जॉब लग जाती और मैं वो कंफर्ट जोन में बैठ जाती और मैं वहां पे जॉब करते रहती, सो वुड आई वुड नो व्हाट इज माय पोटेंशियल? नो. Right now is the age. 18, 17 is your age to know what is your hidden potential. Get out of your comfort zone. Yeah, at the age of 30, 40 मुझे समझ में आता है कि आपके बीवी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, बट कुछ ऐसे करो that you understand what is your potential that is hidden. फिर आप जब उसके पीछे जाओगे तो खुद ब खुद रास्ते खुल जाएंगे. जब मैंने मेरा वो डिसीजन लिया तब खराब लग रहा था कि नहीं यार नहीं क्लियर हो, बट अब ऐसे लगता है कि नहीं, दैट अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया. सो टुडे आई एम ओवर हियर. यू अंडरस्टैंड? इट्स वी हु डेवलप, इट्स वी हु मूव अहेड, और हम ही हैं जो हमारे डिसीजंस डिसाइड करते हैं. इतना सा मत डिसीजन लो, बड़ा सोचो. जब आप वैसे बड़ा सोचते हो ना, सो देन यू ऑल्सो कीप ग्रोइंग बिग. बहुत सारे लोगों को व्हेन दे कम टू मी आई लिसन के या आई एम इनटू अ जॉब, या आई एम हैप्पी विद इट, बट इट इज अ रूटीन. रूटीन मतलब क्या? मशीन हो क्या? रोबोट्स हो के रूटीन करना, ये करना, ये करना, ये करना. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू सेलिब्रेट, एंड दैट्स द थिंग दैट इज बीन मिसिंग. वी टॉक लिमिटेड, वी वॉक लिमिटेड, वी ईट अनलिमिटेड, वी लिसन अनलिमिटेड. So how is this going to help you? And then we say that nah, things are not working my way. Nobody can help you. Even God cannot help you if you do not help yourself. आपको करना है, which is important, and it's not difficult यार. Come on, you can do it at the age. This is your age. हमारे को तो हमारी एज में there was nobody to explain us. समझाने वाला नहीं था कोई. But very important, get out of your comfort zone. And I'm telling you, the moment आपने अपने comfort zone को छोड़ दिया ना, you see the change that you get it. निकलो बाहर, बिकॉज कुछ पाना है आपको तो कुछ छोड़ना पड़ेगा. खोना नहीं पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. और छोड़ने में क्या आता है? आपकी नींद आ गई, आपका कंफर्ट जोन आ गया, आपके फ्रेंड्स आ गए. ऑल दिस यू हैव टू लीव टू गेन समथिंग, राइट? सो सी व्हाट आर माय वीकनेसेस. एम आई एबल टू अंडरस्टैंड? एम आई एबल टू अंडरस्टैंड लिसनिंग स्किल्स? व्हाट इट इज? क्या है मेरी वीकनेसेस? समझो. अटकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आई विल गाइड यू. ऐसा नहीं है कि नहीं गाइड करेंगे. वी विल गाइड यू ऑल. वी आर हियर फॉर गाइडेंस बिकॉज आई अंडरस्टैंड ये जो एज है यहाँ पे गाइडेंस नहीं मिलेगी, सो इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट, एंड वी आर देयर विथ यू ऑल टू गाइड यू ऑल, टू हेल्प यू ऑल, राइट? बिकॉज राइट नाउ द वर्ल्ड दैट वी सी, जो बाहर का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एनी वर्ल्ड, नॉट बी कॉर्पोरेट रिलेटेड, भी आपका खुद का बिजनेस है, जॉब है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आपको खुद का सेटअप स्टार्ट करना है. सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 85% वो उसके ऊपर डिपेंड होता है. आपके कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी. इट्स नॉट इंटरव्यूज अबाउट हाउ यू स्पीक, नॉट जस्ट व्हाट यू नो. पता तो मुझे सब है भैया, पता तो सबको सब कुछ है, बट बात क्या करते हो, मुंह में से निकलता क्या है, मैग्नेट के जैसा क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट ना. दैट इज रियली देयर. व्हाट मेक्स योर कम्युनिकेशन स्ट्रांग? अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, लिसन मोर, रिएक्ट, बट रिस्पॉन्ड, एंड देन रिएक्शन को टाइम दो. इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना है. टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज 70% उस पर होल्ड होता है. थिंक. Normally also one more thing is like we do not have a habit of asking questions. Question मतलब ऐसा नहीं पूछना जैसे हमारे घर में दादा दादी नाना नानी पूछते हैं ना, हाँ कभी आए, क्या है, कैसे, ऐसे नहीं. सोचने वाले क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस. और यू नो समटाइम्स मैंने भी ऑब्जर्व किया है, whenever we take interviews there is a lot of yeah, have you worked with this? Yes, yes, no. These are all the roadblocks. Yeah, either I've seen talking too much. इतना बात करते that we have to say कि actually we were on this topic beta, and I would like you to enlighten, or I would like you to tell me more about this. For example, अगर अभी few days back only I taken an interview with another person. Okay, so you were working with Express Towers. So what was your role? Yeah, this was my role. This was my role. This was my role. Continues. I'm like, okay.
For me to take it also it took time. So आप pause लो, break लो, सामने वाले को पूछो, do you want me to tell you more about it or थोड़ा deeper or the flow is good, it's okay. Opposite person is not sitting like a hammer or a gun. That is not there, right? Which is very, very important. Another thing that we have is common mistakes. I told you, talking too much, giving vague answers. Basically, yes, no. It should be nervousness. Distracted, हम फिंगर से करते रहते हैं, फोन से कुछ करते रहते हैं. No, the phone has to be inside. टेबल पे भी हम रख देते हैं. I've seen many, like when they come for the interview, they have their folder, they have their phone and they'll keep it on the table. No, वैसे नहीं करना है. टेबल पे फोन नहीं रखना है. You've come for an interview, you've not come for a party or you've not come for a meet-up or a meet and greet with your friend. We keep it on the table. टेबल पे रख देते हैं. फिर वो साइलेंट पे रहता है बट लाइट पक होती है. ऐसा नहीं, वैसे नहीं करना है. Wrong. Okay? These are the few things that daily which we mark and that needs to improve. Okay? दूसरी चीज है ये, अभी ये हैबिट को मुझे कैसे बिल्ड करना है. इंपॉर्टेंट. गिव मी जस्ट 5 minutes एंड देन वी आर डन. बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मिरर के सामने अपने आप को खड़े रखो और बात करो. कैसे करना है? अगर घर में वो नहीं है, सेल्फी, हम रील्स कितने अच्छे से बनाते हैं, दैट वे. मुझे पढ़ना नहीं पसंद है, पॉडकास्ट को सुनो. लिसनिंग, पॉडकास्ट को सुनो, रिपीट करो, विच इज इंपॉर्टेंट. हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो. बेसिक थिंग्स. सी राइट नाउ एवरीथिंग इज देयर ऑन द वर्ड दैट इज देयर, बट देयर आर मेनी टाइम्स दैट इन ऑफिस, इन कॉर्पोरेट लेवल, यू नीड टू रोट इट डाउन. यू नीड टू राइट द मिनट्स एंड एवरीथिंग. यू कैन नॉट जस्ट टेल चैट जीपीटी मिनट्स, बट हुआ क्या है वो, यू नीड अ बिट. सो यू नो, जस्ट इम्प्रूव ऑन दैट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मिनट की स्पीच, 2 मिनट का कुछ भी चीज सुनो और फिर उसको अपने ओन वर्ड्स में बोलो. सेम उसने जो बोला है वैसे नहीं बोल रहा है. सो व्हाट इज द पॉइंट? वो तो रट्टा मारना हो गया. नहीं, उसने जो समझाया आपको, आपने क्या समझा, वो 2 मिनट में बोलो. फिर भले वो राइट हो रॉन्ग हो, बट एटलीस्ट वो 2 मिनट का आपको एक आइडिया आता है कि मैंने क्या बोला है और कैसे बोला है. Possible हो. So do a little bit of mock interviews. There is a lot of material available on YouTube जिससे आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो. There are a lot of AI tools also जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. Right? You could also do is record yourself, listen to yourself कि मेरी मिस्टेक कहाँ से आती है. Listen to answer. स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट. ये स्टार को मुझे दिमाग में रखना है. स्टार, S stands for situation, task, action, result. ये चीजें मुझे सिंपल से ध्यान रखनी है. दैट विल हेल्प मी. राइट? Your 5 steps to communication plan will be learn, understand the types, techniques है, बट जब मैं समझूंगा तो उसे अप्लाई कर सकूंगा अपने ऊपर. Practice, listen. These are some basic things. The more you communicate, the more confident you become. Very important. Communication का कोई भी बड़ा फंडा वैसा नहीं है कि अरे यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. आपने जिस दिन अपने आप को समझ लिया, what your body is looking for, what you're looking for, what your mind is looking for, it will come with the flow. जितना बात करोगे उतना कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, उतना ही कॉन्फिडेंट इंप्रूव होगा, उतना ही नर्वसनेस कम होगी. मैं फ्रेंड से मिलता हूँ तो नर्वस नहीं होता हूँ, बट जब मैं किसी नए से मिलता हूँ तो दैट इज बाउंड टू हैपन. भाई, नए आदमी से मिल रहे हो, कोई आपसे बड़ा है, ही सिटिंग ऑन अ चेयर विद द ब्लेजर एंड एवरीथिंग, सो लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस इज बाउंड टू कम. Now, if I have to go to my head authorities, to my DGM sir or anybody, I will also have a little bit of this. Yes, that is bound to happen and that's normal. But how I handle that situation, that is the funda over here. क्या मैं वो टाइम पे घबर जाती हूँ, क्या मैं उसे हैंडल करती हूँ अच्छे से, that is the funda. So tell yourself that yes, I can improve, things can improve and things will be better for me. Right? So these are the few things जो मैंने आपको बताया है, और few things more to take away. First, by decision of yourself, you can transform yourself. जो मैंने few things आपको बताई है उसको keep in the loop. If you get stuck up anywhere, कहीं पे भी stuck up हो जाते हो, get back to me. Right? It is very very important. Think on clarity. Think मेरा टाइम कहाँ पे वेस्ट होता है. What are the things that I can do? What are the things that I can improve? If you don't understand, how do I set my things? Ask. Take help. Well, thank you for listening to me, and you can follow me on the Instagram ID as well. I will share with you all. So anything आप उस पे भी मुझे बता सकते हो. I hope it helps you somewhere or the other.
Keep learning. That is very, very important from me. Thank you. Khudafiz. Take care of yourself. Bye bye.